तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये कैसे समझिए थोड़ा। x और y में संबंध ज्ञात करें यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7 जीरो संरेखी है। देखिए कभी भी तीनों बिंदु संरेख कब होते हैं? जब अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 0। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे कि तीनों बिंदु संरेख होंगे ना। चलिए थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि किसका क्षेत्रफल 0 हो? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो ना। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल बराबर 0 है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। देखिए इसमें अगर हम लोग x1 मानना चाहे तो क्या हो जाएगा? x1 x है। अच्छा x2 देखिए इसको भी ऐसे ही लिखते हैं x1 x है। x2 क्या हो जाएगा? तो 1 होगा। और x3 क्या हो जाएगा? x3 हमारा क्या होगा? तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लिखते हैं y1 तो y1 देखिए यहाँ y है। y2 क्या हो जाएगा? तो दूसरे में 2 है। और y3 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर y3 0 है। ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 231 312 123 231 312। तो आप कहिएगा सर जी क्या बोल रहे हैं कि 123 231 312। तो देखिए यहाँ समझिए 123 कहे हैं मतलब x1 वही के बाद आएगा 123 तो 2 तो y2 माइनस y3 फिर कहे कितना 231 तो x2 लिख देंगे और y3 माइनस y1। तो देखिए 2 3 1 231 हो गया। फिर कहे 312 तो x3 तो y1 माइनस y2 बराबर देंगे 0 क्योंकि तीनों बिंदु संरेख है। यहां से फिर लिखेंगे 1/2 इंटू x1 का मान क्या है? तो x है। इंटू में y2 का मान 2 है। माइनस y3 तो 0 है। प्लस फिर x2 का मान 1 है। y3 0 है। माइनस y1 का मान y है। फिर प्लस x3 तो x3 का मान कितना है? 7 है। इंटू y1 क्या है? तो y है। y2 क्या है? तो 2 है। अब बराबर में क्या देंगे? 0। 1/2 इंटू देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ये ना बचेगा क्योंकि 0 किसी में से घटे या किसी में जुटे ना। 0 किसी में से घटे या 0 किसी में से जुटे क्या होगा? 2 ये होगा। अच्छा तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। चलिए अच्छा अब यहाँ 0 में से y घटाएंगे तो माइनस y होगा। माइनस y में 1 से जब गुना करेंगे तो माइनस y लिख सकते हैं ना। अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ 7 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस 7y। प्लस है माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7 माइनस में गुना होगा तो माइनस का चिन्ह क्योंकि प्लस माइनस में माइनस का चिन्ह होगा। तो 7 दूना 14 बराबर क्या है? 0। अब देखिए 1/2 है ना। एकरा क्या करेंगे कि इसके इधर से आएगा तो इसके बटा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस y है प्लस 7y है। तो एगो इसमें से घट जाएगा तो कितने बचेगा? 6 गो y। अच्छा माइनस 14 है अब बराबर है 0। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? हाँ आ सकता है 2। तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें x बचेगा, इसमें 3y बचेगा, इसमें माइनस 7 अब बराबर है 0।
या इसी को फिर ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, क्योंकि दू कॉमन लिए, दू से इधर चला जाएगा भाग में तो फिर हो गया 0। अच्छा, इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, x प्लस 3y बराबर 7। तो x और y में यही हमारा संबंध हो गया। यदि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरे क्लास 10th का जो नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उस पर तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करता है। ठीक है, कोई अगर रेखाखंड है, मतलब ऐसे एगो रेखाखंड है, मान लेते हैं कर नाम दे देते हैं ए, एकर बिंदु क्या हो जाएगा 1 और 2, इधर है बी, इसका निर्देशांक है 3 और 4, कोई बिंदु यहाँ है, मान लीजिए पी चाहे के कुछ भी। ठीक है, तो ये जो अनुपात किस अनुपात में, तो 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां से पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि x1 अगर लिखना हो तो a के निर्देशांक में x क्या है 1 है, तो 1 लिख लेंगे। x2 लिखना हो तो कहां जाएंगे, तो b के निर्देशांक में देखेंगे कितना है 3 है। अच्छा, y1 लिखना हो तो a के निर्देशांक में क्या है, y का मान 2 है, 2 लिख लेंगे। अच्छा, y2 होगा कितना, तो यहाँ देखिए b में क्या है 4 है y। अच्छा, एक बात और देखना होता है, जो अनुपात में है ना, तो इसको हम लोग एगो के मान लेते हैं m1 है, एगो के m2, चाहे mn भी मान सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ चलिए m1 और m2 मान लेते हैं, m1 बराबर 2 होगा, m2 बराबर 3 होगा। ठीक है, तो आंतरिक विभाजन का जो फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र ना, विभाजन सूत्र क्या होता है पहले वो देख लीजिए। विभाजन सूत्र ना, विभाजन सूत्र क्या होगा, तो विभाजन सूत्र में हम लोग लिखेंगे, देखिए m2, ये एकदम रटना उठना ना, ये समझ लीजिए m2 लिखे ना तो मतलब कि x1 लिखेंगे, अगर m2 लिखे तो x1, प्लस इधर लिखेंगे m1, तो 1 लिखे m में तो x वाला 2, तो x2, बटा में क्या कर लेंगे, तो m1 प्लस m2। ठीक है, फिर यहाँ दीजिए वो कॉमा, उसके बाद लिखेंगे m2, तो y निर्देशांक में लिखाएगा तो y1 प्लस m1 लिखेंगे तो y2, बट्टा में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। ठीक है, अब यही हो गया आपका फार्मूला, इसी पर बैठा दीजिए तो एकदम आंसर निकल जाएगा झकास से। आप लोग खाली वीडियो देखते रहिएगा एकदम मन लगा के। ठीक है, ताकि जो प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में ना, तो हिला के बना दीजिएगा, गर्दा छोड़ा के बना दीजिएगा, एकदम कलम तोड़ के बना दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो पहले m2, तो m2 का मान कितना है, तो 3 है। ठीक है, एकदम बउआ एकदम 0 से समझा देंगे। ठीक, ऐसे आपको समझाएंगे ना कि लगेगा कि छठा पचमा के बच्चा भी 10वां पास हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो 3 गुने x1 का मान यहाँ लिखे हुए हैं पहले ही 1। अच्छा, बीच में प्लस के चिन्ह है तो हम दे देंगे प्लस के चिन्ह। ठीक है, आप देखिए m1, तो m1 का मान है यहाँ 2, तो 2 लिख देंगे। फिर क्या है x2, तो गुना दे दिए x2 का मान तो 3। अच्छा, अब बटा में तो m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3, तो 2 लिख दिलिए, प्लस में 3 दे दिलिए। अब यहाँ दे देंगे कॉमा। अब देखो m2 है तो m2 का मान लिख लिए 3, गुने y1 का मान है कितने, तो 2, फिर लिख देंगे प्लस m1 का मान है, m1 का मान तो 2, m1 का मान 2, y2 का मान है 4, तो लिख देंगे 4। ठीक है, यहाँ से बटा में क्या करेंगे, तो m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप देखिए 3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 6 थोड़ी ना होगा, 3 ना होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 3। ठीक है, प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 का 2 2 तिया 2 का 2 2 दूना 4 2 तिया 6, ना तो 3 दूना 6, तो यहाँ लिख लिए 6।
तो 3 प्लस 6 बटा में 2 3 जोड़ेंगे तब 3 2 जोड़ेंगे तो कितना 5, तब 5 लिख दिए। अच्छा अब यहाँ देखिए यहाँ भी गुना करेंगे तो 3 दूना 6, अच्छा प्लस है तो प्लस 4 दूना तो 8, ठीक है 4 दूना 8 और नीचा में तो क्या होगा 3 2 5 कान धके नाच, ठीक। तो देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 9 बटा 5, अच्छा 8 और 6 तो कितना हो गया 14 बटा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना का इतना अनुपात में विभाजन करता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 9 बटा 5 और 14 बटा 5। तो यह वीडियो आपको, यह सवाल आपको दिल से समझ में आ रहा होगा कि सर बता रहे हैं तो थोड़ा हम लोग समझ ले रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।